सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये इनकी करीब एज होगी 80-80 साल की। ये रेगुलर मैं इनको डेली देखती हूँ, ये टहलते रहते हैं। सुबह उठ के इनका काम ही है कि सुबह उठ के इनको बिस्तर से निकलना है और उसके बाद मुझे ना वो क्या करना है, टहलना है, ताकि मेरी बॉडी फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। और सोचो, इन्हें देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि सोचो ये इतने एज के हो के भी ये अपने बिस्तर से उठ जाते हैं सुबह, लेकिन हम नहीं उठते हैं। क्यों नहीं उठते हम? हमें तो अभी अपनी पूरी ज़िंदगी बनानी है। हमें तो अभी अपनी पूरी ज़िंदगी बनानी है, पूरी ज़िंदगी जीनी है हमें अभी। हमारे ऊपर माँ बाप के कंधों का सहारा है। हमें अपने माँ बाप के सहारे का लाठी बनना है। फिर भी हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है। तो हमें उसी हिसाब से अपने काम को, अपने जो भी मेरा टारगेट होता है, जो भी किसी का भी जो अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका डेली का जो टारगेट हो भाई, वो कंप्लीट करो। आप उसको करके ही सो। क्योंकि अगर आप टालेंगे दूसरे दिन के लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। आज टालेंगे, फिर कल दूसरे दिन के लिए, कल तीसरे दिन के लिए, ऐसे से आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी अभी कम पड़ जाएगी टालते टालते आप काम ही। मैं सुबह उठती हूँ। पहले तो आपने देखा ही कि मैं ब्रश व्रश कर चुकी थी पहले, उसके बाद से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की। तो अभी मैं उठने के बाद बिस्तर वगैरह अपना लगाई, सब कुछ सेट की। उसके बाद बर्तन वगैरह मुझे ही धुलना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर के स्टडी करती हूँ। घर पे जॉइंट फैमिली की वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। तो मैं वहीं से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी मैं देखिए अपना बिस्तर उस्तर फिट कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। उसके बाद मैं सुबह का नाश्ता चना और उसके बाद चाय के साथ लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि चना बहुत ही सेहतमंद होता है। तो इसलिए मैं सुबह के नाश्ते के लिए चना ही प्रेफर करती हूँ। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो भी उसमें ऐड कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं रेगुलर तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, बट आज था क्या 14 जनवरी, जो कि हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। आज हमारा मकर संक्रांति था। ये जो मकर संक्रांति लोग मनाते हैं, ये बहुत लोग तो जानते नहीं हैं वाकई में मनाया क्यों जाता है। क्योंकि ये जो हमारे किसान लोग होते हैं, वो अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए ही इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें वो अपने जो सारी कामें जिन सब चीज़ें से कुदाल हो गया, हथौड़ा, सारी चीज़ें जो यूज़ में लाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें उनकी पूजा करते हैं और सूर्य भगवान का नमन करते हैं कि उनकी फसल, उनकी पैदावार अच्छा रखें। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथ्स, जो कि मेरा GSF है। कोई भी रट सकता है, और अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी हर कोई रट सकता है, उसको दिमाग में बैठा सकता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटना नहीं, उसे समझना है। उसको आपको समझ के ही लगाना पड़ेगा। बिना समझे आप कहो कि मैथ्स को रट लो, रटेंगे फिर भूलेंगे बस। लेकिन क्या है कि अगर आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में कई सालों तक बैठा रहता है, वो भूलता ही नहीं है। हाँ, अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो भूलेगा ही। और एक्चुअली मेरा मैथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी है, बट उसको मुझे बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि भाई अगर हमें करोड़ों में फाइट करना है तो हमें करोड़ों लोगों से कुछ हटके ही करना पड़ेगा। तो हम कहीं उनके मुकाबले या तो हम कहीं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारा होता है इसमें बैठने के लायक होंगे।
नहीं तो भाई हम अगर ऐसे ही चलते रहेंगे भीड़ जाल में मतलब चलते रहेंगे तो इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। ना तो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और ना ही अपनी लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो होता है वो तो अपने टाइम पे आएगा और आगे चला भी जाएगा, और हम अपने आप को कोसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सही से मेहनत नहीं की। हमने आज के काम को कल टाला, कल के काम को आज, कल के काम को परसों। तो अगर हम ऐसे टालते रहेंगे तो एक दिन वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन के लिए आपने अपनी 2 साल 3 साल की मेहनत भी गवा दी। 2 साल 3 साल आपने गवा दिया। आके घर से सोचो, मतलब हमारे लिए हमारे माँ बाप इतना संघर्ष करते हैं, वो इतना झेलते हैं, मतलब बूढ़े होने के बावजूद भी वो कभी नहीं कहते हैं कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मुझे खाना है। वो कभी नहीं कहते हैं हमसे। बट हमें कुछ सोचना चाहिए ना उनके बारे में। हमें भी तो उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, हम क्यों समझे भाई? हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझे? हैं, हमें तो खाना है सोना है, बस इतने से मतलब है। तो बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बट आज के जो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, वो लोग कुछ लोग के अंदर जोश रहती है करने की, लेकिन कुछ लोग के अंदर भाई वो तो मतलब बस टाइम पास करने के लिए आ गए हैं इस भीड़ में, इस भीड़ जाल में। बट मैं तो कहूँगी भाई, अगर आपको भीड़ जाल में टाइम पास ही करनी है तो भाई जाके कहीं अच्छी जॉब ले लो, उसमें टाइम पास करो, उसमें आप अच्छा भी करेंगे, पैसा भी, इनकम भी अपना कुछ जनरेट कर पाएंगे। तो उससे क्या है कि आप डिमोटिवेट भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ करने की, कर गुजरने की, तो आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आज की दुनिया में हर कोई जागरूक हो चुका है। तो मतलब डिजिटल हो गई है हमारी इंडिया। तो इससे क्या है कि हमारे पूरे सब कुछ डिजिटल होने की वजह से सब लोग जागरूक अवेयर हो चुके हैं। और मैं तो कहूँगी कि भाई आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए। मैं मेरा टारगेट रहता है 10 घंटे, क्योंकि मैं बीच में चली जाती हूँ पढ़ाने भी। मेरा मतलब 2 बजे से लेके 6 7 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बाहर हूँ तो घर से भी उतना सपोर्ट नहीं है कि मैं घर पे टोटली घर पे डिपेंड हो जाऊँ, अपना कुछ ना करूँ। तो मुझे यहाँ पे अपने लिए कुछ इनकम्स करना ही पड़ता है, जुटाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं 2 से 7 बजे तो बाहर ही रहती हूँ, मतलब कि पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो और उसके बाद मेरा 7 8 से मतलब 1 घंटा मान लो खाना पीना बनाने में चला जाता है, बचता 8। 8 से मैं 8 9 10, यानी कि 10 बजे, रात 10 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद से मैं सो जाती हूँ, और डेली का उठना मेरा है 3 बजे से। मैं 3 बजे से उठती हूँ, आप सोच सकते हैं 3 से लेके 12 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। 1 बजे तक मान सकते हैं आप, क्योंकि बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क हैं उसको करने के लिए। और हाँ, मैं कहूँगी भाई आप करो अपना काम, सब कुछ करो, लेकिन जितना जितना हो सके उतना पढ़ो। क्योंकि पढ़ाई, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, एक उसमें घुस गए हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कभी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और अगर छुटकारा लेना चाहते हैं तो भाई कोई कोर्स वगैरह कर लीजिए, जाके अपना प्राइवेट जॉब कीजिए, मत बैठिए इसमें। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आप कभी मतलब कभी नहीं पा सकते।